नमस्कार साथियों। सबसे पहले 2 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जाएगा, जिसे आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब नहीं करना है। उसके बाद मूल डिक्टेशन प्रारंभ होगा। यस, ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। राजस्थानी संस्कृति एक बहती नीरा है जो गांव, ढाणी, चौपाल, पनघट, महल, झोपड़ी, किले, गढ़ी, खेत, खलिहान से बहती हुई जन जन रूपी सागर के संस्पर्श से इंद्रधनुषीय छटा बिखेरती है और अपनी महक के साथ पर्व, मेले, तीज, त्योहार, नाट्य, नृत्य, श्रृंगार, पहनावा, रीति रिवाज, आचार व्यवहार आदि में प्रतिबिंबित होती है तथा जिसे रेत के धोरों के साथ साथ वायुमंडल, वसुंधरा तथा रोम रोम में उल्लसित एवं तरंगित अनुभूत किया जा सकता है। राजस्थानी संस्कृति समष्टिगत, समन्वयात्मक एवं प्राचीन है। भौगोलिक विविधता एवं प्राकृतिक वैभव ने इसे और आकर्षक बनाया है। वस्तुतः राजस्थानी संस्कृति लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्कृति है। पैरा पधारो महारे देश के निमंत्रण की संवाहक राजस्थानी संस्कृति सांस्कृतिक पर्यटन की पर्याय है। 33 जिलों को अपने आंचल में समेटे राजस्थान की धरती सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा मिश्रण करती है। धरती धोरारी की झिलमिलाती रेत एवं गूंजता सुरीला लोक संगीत पर्यटकों को अभिभूत करने वाला है। पैरा राजस्थान की संस्कृति एवं परंपरा की मुख्य बात यह है कि राजस्थान के जनमानस की विशालता ने जिस प्रकार सभी मान्यताओं एवं आस्थाओं को फलने फूलने दिया, उसी प्रकार उनके अनुयायियों के साथ भ्रातृभाव रखा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह विश्व भर के श्रद्धालुओं की आस्था एवं विश्वास का केंद्र है, जिसमें न धर्म की पाबंदी है, न जाति की, न देश की, न संप्रदाय की। विराम। यस, मूल डिक्टेशन स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में विवाह को संस्कार की संज्ञा दी गई है, पर उपभोक्तावादी संस्कृति ने इसके स्वरूप और अर्थ दोनों बदल दिए हैं। परिवार में कोई भी आयोजन करना हो, चाहे सालगिरह, मुंडन संस्कार, नामकरण, विवाह की वर्षगांठ, विवाह, सभी कुछ बाजार के हवाले हो गया है। जितना ज़्यादा भव्य आयोजन होगा, उतनी समाज में आपकी प्रतिष्ठा अधिक होगी। समाज वैज्ञानिक थर्स्टन वेबलेन इसे दिखावे का उपभोग कहते हैं। पैरा भव्य मैरिज लॉन, 5-7 सितारा होटल, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों की प्रतिकृति मॉडल से बने विवाह स्थल, विलासितापूर्ण भोजन, शानदार मेहखाने और देसी विदेशी हर प्रकार के व्यंजन आदि की उपस्थिति यह दर्शाती है कि अब विवाह या कहें कि खर्चीला विवाह सार्वजनिक प्रदर्शन की वस्तु बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विवाह संस्कार वर्तमान दौर में एक उद्योग के रूप में बदल गया है, जहां भारतीय पद्धति पर आधारित विवाह एक ब्रांड बनकर उभरा है। विवाह की इस प्रणाली ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अनेक लोगों को प्रभावित किया है।
जन्म जन्मांतर के स्थायी संबंध, पति पत्नी के बीच सौहार्द और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्वों के निर्वाह की प्रतिबद्धताओं ने भारतीय विवाह को पवित्रता और शालीनता के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। यही वह आकर्षण है जो वर्तमान दौर में विवाह को पर्यटन उद्योग के निकट ले आता है। लोग विदेशों से आकर भारतीय परिवेश में भारतीय रीति रिवाजों से विवाह करने लगे हैं। पैरा विवाह में बेपनाह धन का खर्च केवल वर्तमान युग का यथार्थ नहीं है। प्राचीन भारतीय समाज में भी इस प्रकार के खर्चीले विवाह देखे जाते थे, लेकिन केवल धनी और शाही परिवार ऐसा करते थे। इस तरह भारतीय समाज में विवाह संस्था सदैव असमानतामूलक रही है और पुरुष सत्ता को प्राथमिकता मिलती रही है। हाल के दशकों में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रियाओं ने विश्व में भारत सहित लगभग सभी समाजों में एक ऐसे विशिष्ट तबके को जन्म दिया है जिसके पास अकूत धन है। उनके लिए विवाह संस्कृति उद्योग का एक सांस्कृतिक उपादान यानी कल्चरल ऑब्जेक्ट बन गया है। इस उपादान पर अपने अधिकार की सार्वजनिक अभिव्यक्ति करने के लिए इस समृद्ध तबके ने विवाह को अत्यंत खर्चीला बना दिया है। बड़े उद्योगपतियों, राज परिवारों, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, फिल्मी हस्तियों, बाजार पर नियंत्रण करने वाली व्यापारिक ताकतों का विवाहों पर करोड़ों रुपए खर्च करना एक सामान्य बात हो गई है। इसके साथ ही विवाह में एडवेंचर भी सामान्य बात हो गई है, जैसे गुब्बारों में बैठकर आकाश में विवाह या समुद्र की गहराई में विवाह संपन्न करना आदि। करोड़ों रुपए खर्च करके ये परिवार धन ही शक्ति है और धन का प्रदर्शन प्रतिष्ठा का पर्याय को सिद्ध करते हैं। इसलिए खर्चीले विवाहों को सफल बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। विवाह में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक संस्कार मूलक कृत्य को सफल बनाने का काम प्रबंधकों या विशेषज्ञों को दिया जाने लगा है। इस तरह विवाह स्वयं में एक उद्योग बन गया है। कैटरिंग, नृत्य, ब्यूटी पार्लर, वरमाला, मंडप सजा, विदाई को यादगार बनाना, पंडितों का चुनाव, विवाह की फिल्म बनाना, महंगे कार्ड, भोजन का प्रबंध आदि के लिए सफल प्रबंधकीय समूहों और विशेषज्ञों की तलाश की जाती है। इस तरह विवाह उद्योग ने अन्य अनेक सह उद्योगों को भी जन्म दिया है। इन खर्चीले विवाहों के व्यापक प्रदर्शन ने अनेक विदेशी पर्यटकों को प्रेरित किया है कि वे अपने विवाह को यादगार बनाने के लिए भारत में भारतीय पद्धति का खर्चीला विवाह करें। पैरा एक और नया पक्ष उभर कर आया है। आजकल विवाह से पहले प्री फोटो शूट करवाने या डेस्टिनेशन मैरिज का चलन भी तेजी से बढ़ा है। इस डिजिटल होती दुनिया में सब कुछ हकीकत की दुनिया से कोसों दूर है, जहां सब कुछ दिखावटी है, क्षणभंगुर है। वर वधू खुद को परीलोक का निवासी या बॉलीवुड स्टार समझने लगते हैं, लेकिन जब विवाह के बाद यथार्थ का सामना होता है, प्रतिदिन की कसमकस से गुजरना पड़ता है, तब रिश्ते की हकीकत सामने आती है। आज तलाक की दर में वृद्धि हुई है। रिश्ते निभाने की इच्छा में भी कमी देखी जा सकती है। रिश्तों पर अहम हावी हो गया है। परिवार बिखरने लगे हैं।
यह एक तथ्य है कि दिखावे के उपभोग ने विवाह जैसे पवित्र बंधन को भी बाजार का हिस्सा बना दिया है। एक होड़ सी नजर आती है कि अपने बच्चों की शादी में कौन कितना खर्च कर सकता है। जो जितना खर्च करेगा उसकी प्रतिष्ठा समाज में उतनी बढ़ेगी। प्रतिष्ठा के इस खेल में पता ही नहीं चला कि कब रिश्ते पीछे छूट गए। पैरा पर इसके साथ ही खर्चीले विवाहों के इस चलन ने मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न की है। चिंतित करने वाली बात यह है कि खर्चीला विवाह ग्रामीण परिवेश में भी प्रविष्ट कर गया है। खर्चीले विवाहों में दहेज सम्मिलित नहीं है क्योंकि सब कुछ स्वैच्छिक रूप से प्राप्त हो जाता है। इस दृष्टि से दहेज अब धीरे धीरे मध्यवर्गीय घटना बनता जा रहा है। पर खर्चीले विवाहों में दिए जाने वाले उपहार इतने महंगे होते हैं कि ऐसे विवाह न केवल मध्य वर्ग बल्कि उच्च वर्ग में भी उपहार प्राप्ति की आकांक्षाएं उत्पन्न करने लगते हैं और दहेज का चरित्र प्रतियोगिता मूलक हो चला है। सामान्य और कम खर्च के विवाह अब अपमानजनक भी बनने लगे हैं। वर का हेलीकॉप्टर से आना या महंगी कार का इस्तेमाल यह दर्शाने लगा है कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग अपने विवाह को खर्चीला बनाने के लिए ऐसी क्रियाएं करने लगा है जो मानसिक मानसिक कुंठा और अस्मिता के संकट को दर्शाते हैं। इन वर्गों का विवाह को खर्चीला बनाने का प्रयास ऋणग्रस्तता को बढ़ाता है। महंगा उपहार न दे पाना संकोच को जन्म देने लगा है। पैरा खर्चीले विवाह का यह प्रदर्शन न केवल धन, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन है बल्कि राज्य के कल्याणकारी चरित्र को समाप्त करता है। खर्चीला विवाह समानता का निषेध है। दरअसल उपभोक्ता संस्कृति से पनपी प्रतियोगिता ने बाजार के वर्चस्वकारी चरित्र को विवाह के बीच लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें भावनाएं भी कृत्रिम रूप से प्रदर्शित होती है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इससे सामाजिक एकजुटता टूटती है और आपराधिक प्रवृत्ति की कुंठाएं जन्म लेती है। विवाह प्रदर्शन की वस्तु नहीं है बल्कि संबंधों को विस्तार देने और मजबूत बनाने की संस्था है। विराम स्टॉप।